हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पायल बोलते कि क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों क्यों हटूँ मैं तुम्हारे ऊपर से? मैं हटने के लिए थोड़ी तुम्हारे ऊपर आई हूँ। मैं तो चॉकलेट खाने के लिए आई हूँ ना तुम्हारे ऊपर। तो तभी पायल बोलती कि क्या मेरे ऊपर चॉकलेट खाने के लिए आई हो? कि क्या बोले जा रही हो कब से? हटो मेरे ऊपर से। तो तभी अनन्या बोलती ऐसे कैसे हट जाऊँ मैं तो नहीं हटने वाली, मैं तो चॉकलेट खा के ही हटूँगी। पहले मुझे खाने दो चॉकलेट। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक पे चॉकलेट लगा देती है। फिर पायल के दोनों गालों पे चॉकलेट लगा देती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या कर रहे हो? चॉकलेट क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा, मैं चॉकलेट खाने के लिए लगा रही हूँ ना तुम्हारे ऊपर। तो पार्वती की क्या चॉकलेट खाने के लिए मेरे ऊपर चॉकलेट लगा रहे हो? तो तुम क्या पागल हो चुके हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? ये सब पागल हो गए क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? तो अनन्या बोलती कि नहीं, मेरा दिमाग ठीक ही है। मुझे ऐसे करके चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो इसलिए। और चॉकलेट वैसे भी बहुत ही मीठा लगेगा ना, और भी टेस्टी हो जाएगा तुम्हारे ऊपर लगा के खाने से। क्योंकि तुमने जब अपने मुंह पे चॉकलेट लगा था, मैंने तब जब खाया था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था चॉकलेट खाने में, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पूरे बदन पे चॉकलेट लगा के आज खाऊंगी। तो पहले तो क्या बोल रहे हो? पागल हो चुके हो क्या? हटो, क्या कर रहे हो? ये चिपचिपा सा ये कैसा लग रहा है? मेरे ऊपर चॉकलेट लगा दिया। तो तभी अनन्या बोलती अरे बाबा, मैं तुम्हारे ऊपर जैसे चॉकलेट लगा दे रही हूँ वैसे मैं खा भी लूँगी और साफ़ भी कर लूँगी तुम्हारा मुंह और तुम्हारा पूरा बदन। जिधर पे मैं चॉकलेट लगाऊंगी उधर पे मैं साफ़ भी कर दूँगी ना, खा लूँगी ना चॉकलेट को। तो पाल बोलती कि क्या बोले जा रहे हो? क्या सब बोले जा रहे हो? बेशरम इंसान कहीं के, हटो मेरे ऊपर से। तो तभी अनन्या बोलते कि नहीं, मैं नहीं हटने वाली, मुझे तो चॉकलेट खाना है, मैं तो खाऊंगी चॉकलेट। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक के पास जाती है, जिधर पे वो चॉकलेट लगाई थी नेक के साइड पे, उधर पे वो अपना होठ रख देती है और चॉकलेट को खाने लगती है। तो तभी इधर पे पायल बोलती कि क्या कर रही हो? अरे कि कैसा लग रहा है मुझे? अरे अरे हटो मेरे ऊपर से, मत करो ऐसा। तो तभी अनन्या चॉकलेट खाते खाते बोलती कि कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा अजीब सा लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? तो पहले बोलती कि क्या हटो ना प्लीज़, मत करो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों? मुझे तो करना है, मुझे तो खाना है ऐसे करके चॉकलेट, खाने दो ना। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक पे चॉकलेट खाई जाई थी, जिधर पे वो चॉकलेट लगाई थी उधर पे खाई जाई थी चॉकलेट को। फिर उधर पे चॉकलेट जब खाना ख़त्म हो जाता है तो तभी अनन्या पायल के गालों की तरफ आती है और गालों के उधर पे भी वो चॉकलेट खाने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या कर रहे हो? अजीब सा लग रहा है, क्या कर रहे हो गालों पे? ऐसा कौन करता है? मत करो ना प्लीज़ ना, छोड़ो मुझे। तो तभी मैंने बोलती कि क्यों छोड़ूं मैं? मुझे खाना है, ऐसे करके खाने दो चुपचाप, प्लीज़ ना, मत करो ऐसा। तो ये बोल के अनन्या खाने लगती है पायल के गालों पे चॉकलेट। तो तभी पायल के फ़ोन पे रिंग होने लगता है। तो तभी पायल बोलती कि हटो मेरे ऊपर से, मेरा फ़ोन आ रहा है, हटो, मुझे देखना है कौन फ़ोन कर रहा है मुझे, हट जाओ मेरे ऊपर से। तो तभी अनन्या बोलती अभी नहीं, बाद में देख लेना ना, मुझे खाने दो ना चॉकलेट। तो तभी पायल बोलती अरे हटो मेरे ऊपर से, फ़ोन करे कोई, मुझे देखना है। तो ये बोल के अनन्या पायल को अपने दोनों हाथों से पुश करती है और अनन्या को हटा देती है। फिर पायल उठ के बैठ जाती है और अपना फ़ोन पकड़ती है और बोलती अरे मम्मी कॉल करिए। तो ये बोल के पायल जल्दी से कॉल को रिसीव करती है और बोलती हाँ मम्मी बोलिए, कैसे आप? तो तभी उधर से
पायल की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो और अनन्या और सब लोग कैसे हैं? तो तभी पायल बोलती हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ और अनन्या भी ठीक है और सब लोग ही ठीक है। पापा क्या कर रहे हैं, पापा कैसे है? तो तभी उधर से पायल की मम्मी बोलती हाँ तुम्हारे पापा अच्छे हैं, ये मेरे पास ही बैठे हुए हैं, बात करोगे अपने पापा से? तो तभी पायल बोलती हाँ हाँ दीजिए ना। तो तभी पायल की मम्मी पायल के पापा को फ़ोन दे देते हैं। तो पायल इधर पे अपने पापा से बात करने लगती है फ़ोन पे और इधर पे अनन्या बेड पे चुपचाप बैठी रहती है और पायल की तरफ देखे जा रही थी कि पायल का बातें करना कब ख़त्म होगा। लेकिन देखती है अनन्या कि पायल का बातें ख़त्म ही नहीं हो रहा, पायल बातें करती ही जा रही है। तो तभी अनन्या सोचती है कि अरे इसका बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मुझे चॉकलेट खाना है, मैं खाऊँ क्या चॉकलेट? हाँ इसके गालों पे तो लगा हुआ, मैं खाने का मन कर रहा है वो चॉकलेट जो लगा हुआ है अभी भी एक साइड गालों पे, मुझे खाना है। तो तभी अनन्या ऐसा सोचती है, फिर वो पायल के गालों की तरफ अपने मुँह जब लेके जा रही थी तो तभी पायल बोलती कि क्या है, मैं बात कर रही हूँ ना। तो तभी उधर से पायल की पापा बोलते कि अरे बेटा क्या हुआ? तो तभी पायल बोलती वो दरअसल पापा वो अनन्या आपसे बात करना चाहती है, आप बात कीजिए। तो ये बोल के पायल अनन्या को फ़ोन दे देती है और बोलती ये लो बात करो, बात करना चाहते हो ना पापा से, लो बात करो और मैं अभी आ रही हूँ, तुम बात करो पापा से, ठीक है? तो तभी अनन्या पायल की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो तभी पायल अनन्या को चिढ़ाती है और बोलती लो बात करो पापा से, बात करना चाह रहे थे ना, बात करो। तो तभी अनन्या फ़ोन को लेती है और बोलती हाँ, पापा बोलिए। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ बेटा बोलो, क्या बात करना चाहते हो, क्या बात है? तो तभी अनन्या बोलते वो दरअसल बहुत दिन हो गया बात नहीं किया ना, मैं सोच ही रहा था कि आज आपको कॉल करूं और पूछूं कि कैसे है, इसीलिए। तो तभी अनन्या बोलते ओ अच्छा, तुम कैसे हो बेटा? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और मम्मी कैसी है? तो तभी पायल के पापा बोलते हाँ हम दोनों ही ठीक हैं। तो पायल के पापा अनन्या के साथ बातें किए जा रहे थे और इधर पे अनन्या भी पायल के पापा के साथ बातें किए जा रहा था। और इधर पे पायल बेड से उतरती है और उतर के खड़ी हो जाती है, फिर वो वॉशरूम के अंदर जाती है और वॉशरूम के अंदर जाके वो अपने मुंह को साफ़ करती है। फिर वो वॉशरूम के अंदर से बाहर आती है और बाहर आके ही वो सीधा अनन्या के पास आती है और आके बोलती दो मुझे फ़ोन दो, मैं बात करती हूँ पापा से, मुझे ये बात करना है, हो गया तुम्हारा बात करना, अब दो मुझे फ़ोन। तो तभी अनन्या जब पायल की तरफ देखती है तो देखती है कि पायल अपना मुंह साफ़ करके आई है। तो तभी अनन्या बोलती क्या किया तुमने, ये साफ़ क्यों किया, मुझे खाना था ना। तो तभी पायल इशारों से बोलती है अरे चुप हो जाओ, पापा फ़ोन पे बात कर रहे हो ना पापा से, क्या बोले जा रहे हो, तो मुझे फ़ोन दो। तो तभी अनन्या फ़ोन दे देती है पायल को। तो पायल फ़ोन लेती है। तो तभी उधर से पायल के पापा बोलते कि अरे बेटा ये क्या बोले जा रही थी अनन्या, क्या किया तुमने, क्या साफ़ कर दिया और उसे क्या खाना था? तो तभी पायल बोलती कि अरे पापा छोड़िए उनकी बातें, कुछ भी बकते रहते हैं वो, आप छोड़िए उनकी बातें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मम्मी से भी। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कॉल करूँ और बताऊँ सब बातें, मैंने नहीं बताया आप दोनों को ही। तो तभी पायल के पापा बोलते कि क्या बात है बेटा बोलो। तो तभी पायल सब बातें बता देते हैं अपने पापा को। तो तभी पायल के पापा बोलते क्या बेटा तुम ज़रा अनन्या को फ़ोन दो, मैं अनन्या से बात करना चाहता हूँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ पापा दे रही हूँ। तो पायल
अनन्या को फ़ोन दे देती है और अनन्या फ़ोन को लेती है और बोलती है कि हाँ पापा बोली। तो तभी उधर से पायल के पापा बोलते हैं कि बेटा तुमने ये क्या बोल दिया उस लड़की को, और तुम क्या कर पाओगे 2 साल के अंदर, तुम कैसे कर पाओगे ये। तो तभी अनन्या बोलती कि पापा मैं कर सकता हूँ पापा, और मैं करके दिखाऊंगा पापा, और मैं उस लड़की को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और पापा मैंने सब प्लान अच्छे से सोच के रखा है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और मैं बाहर कंपनी खोलने वाला हूँ। जैसा आपको पायल ने बोला कि पायल मेरे साथ जाने वाली है, मैं बाहर अपनी कंपनी खोलने वाला हूँ। बस कुछ ही दिनों में ही मैं उधर पे अपनी कंपनी खोल लूँगा, फिर मैं पायल को लेके उधर पे चला जाऊँगा। तो तभी पायल के पापा बोलते कि बेटा तुमने ये जो सोचा है ना, ये एकदम ठीक सोचा है बेटा। तुम बाहर कंपनी खोलोगे, ये बारे में तुमने जो सोचा एकदम ठीक सोचा। तुम अगर इधर पे कंपनी खोलते तो तुमको उतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर तुम बाहर कंपनी खोलोगे तो उधर पे बहुत फ़ायदा हो सकता है तुम्हारा। अगर तुम उधर पे जाके ठीक से अपने कंपनी पे काम करोगे और मेहनत करोगे तो तुम्हें उधर पे जाके बहुत ही फ़ायदा होगा बेटा। तो तभी अनन्या बोलती हाँ पापा, इसीलिए ही तो मैं बाहर पे कंपनी खोलने के लिए सोचा हूँ। तो तभी पायल के पापा बोलते कि एकदम ठीक सोचा है तुमने बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि पापा आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं ज़रूर कर सकूँगा। पायल सिर्फ मेरी है पापा, और वो मेरी ही रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। और मम्मी को भी बोल देना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर ये कर सकूँगी, ठीक है पापा। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ बेटा। तो तभी उधर से पायल की मम्मी पायल के पापा से फ़ोन मांगते हैं अनन्या से बातें करने के लिए। तो तभी पायल के पापा बोलते कि तुमसे बातें करना चाह रही है तुम्हारी मम्मी, बात करो। तो ये बोल के पायल के पापा पायल की मम्मी को फ़ोन दे देते हैं। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है बेटा, तुम मेरे दामाद हो, इकलौते दामाद, और इतने टैलेंटेड हो तुम, और इतने अच्छे हो, तुम ज़रूर कर सकोगे, मुझे पता है। तो तभी अनन्या बोलती है कि थैंक यू सासू माँ, आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ हो। तो तभी पायल की मम्मी बोलती हाँ वो तो मैं हुई। तो तभी अनन्या पायल की मम्मी को बोलती कि आई लव यू मम्मी। तो तभी ये जब अनन्या पायल की मम्मी को बोलती है तो तभी पायल अनन्या की तरफ घूर के देखती है। तो तभी अनन्या फ़ोन को लाउड स्पीकर में कर देती है और उधर से अनन्या की मम्मी बोलती कि आई लव यू बेटा, तुम ये कर सकते हो, आई लव यू टू। तो तभी अनन्या बोलती कि आई लव यू 3 सासू माँ। तो तभी उधर से पायल की मम्मी बोलती कि आई लव यू 4 बेटा। तो तभी इधर से अनन्या बोलती कि आई लव यू 500 100 और करोड़ करोड़। तो तभी पायल बोलती है कि अरे तुम क्या बोले जा रहे हो, और मम्मी आप क्या बोले जा रहे हो कब से आप दोनों, अरे अब दोनों चुप भी हो जाओ, इतना प्यार मत दिखाओ एक दूसरे को, और आप ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो अनन्या को, आप मुझे तो नहीं बोले कभी भी आई लव यू बेटा, आप अनन्या को बोल दिया आई लव यू, वाह इतना प्यार। तो तभी उधर से पायल की मम्मी बोलते हाँ ना, मैं मेरे इकलौते दामाद से बहुत प्यार करती हूँ ना, इसीलिए। तो तभी पायल बोलती हाँ हाँ आप उससे ही प्यार कीजिए, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। तो तभी इन दोनों के कमरे में अनन्या की मम्मी आ जाती है और अनन्या की मम्मी आके बोलती है कि कौन बोला बेटा तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं हूँ ना।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तभी पायल जब देखती है अनन्या की मम्मी को, तो तभी बोलती कि हाँ ना, आप तो प्यार करते हो ना मुझसे। हाँ देखो अनन्या, मुझसे मम्मी प्यार करती है। तुमने मेरी मम्मी को छीन लिया और मैंने तुम्हारी मम्मी को छीन लिया। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ जाओ जाओ, तो क्या हुआ, मुझे मेरी सासू माँ बहुत प्यार करती है ना। तो तभी पायल बोलते हाँ मुझे भी मेरी सासू माँ बहुत प्यार करती है। क्यों मम्मी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ मैंने बोला ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अनन्या की मम्मी फिर से बोलती है अनन्या को कि अनन्या कौन है फ़ोन पे, किससे बातें कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती कि मम्मी से, पायल की मम्मी फ़ोन की है, आप बातें करोगे पायल की मम्मी से। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ हाँ मुझे दो, मैं बात करना चाहती हूँ। तो तभी अनन्या अपनी मम्मी को फ़ोन दे देती है और इधर पे अनन्या की मम्मी पायल की मम्मी से बातें करने लगती है। तो अनन्या की मम्मी को जब पायल की मम्मी से और पायल के पापा से बातें करना हो जाता है, तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को फ़ोन दे देती है और बोलती तुम बात करो और आ जाओ तुम दोनों खाना खाने के लिए नीचे, ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ। तो तभी पायल बोलती ठीक है मम्मी। तो अनन्या की मम्मी ये बोल के नीचे चली जाती है और इधर पे पायल अपनी मम्मी से बातें कर लेती है। फिर वो बातें करना हो जाने के बाद वो कॉल को कट कर देती है और अनन्या और पायल ये दोनों नीचे हॉल की तरफ आ जाते हैं और हॉल की तरफ आके देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों आते हैं डाइनिंग टेबल के उधर पे और आके बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तो तभी आकाश बोलता है कि अनन्या तेरा आइडिया बहुत अच्छा था, मैंने देखा तूने पायल का गुस्सा शांत भी करवा दिया। सचमुच तू भी ना अनन्या बहुत चालाक है। तो तभी अनन्या इशारों से आकाश को चुप करने के लिए बोलता है। तो तभी पायल जब आकाश का ये बातें सुनती है तो तभी पायल बोलती कि क्या बोला आकाश तुमने, अनन्या ने ये सब मेरा गुस्सा शांत करवाने के लिए किया था, वो ये सब अपने मन से नहीं किया था, वो सिर्फ ये सोच के किया था ये कि मैं उससे ताकि कुछ नहीं बोलूं और मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूं, इसलिए उसने ऐसा किया आज, इसलिए इतना कुछ लेके आई मेरे लिए। तो तभी अनन्या बोलती नहीं नहीं आकाश ये मजाक कर रहा है, तुम भी ना पायल कुछ भी बोलती रहे। तो मैं तो तुम्हारे लिए मेरा आज बहुत मन करा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ, तो इसलिए मैंने आज लेके आया। मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करवाने के लिए, या तुम मुझे डांटोगी तुम गुस्सा हो इसलिए मैं ये सब नहीं लेके आया हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए आज मैंने सोचा कि मैं कुछ लेके जाऊँ तुम्हारे लिए, मैंने बहुत प्यार से लेके आया था। मैंने ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये आकाश कुछ भी तू बोलता है, आकाश तू भी ना यार कुछ भी बोलता है। तो तभी आकाश बोलता है मैंने क्या बोला, तूने तो आज ऑफिस में बोला था ना मुझे काम करते करते। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या बोला था आकाश, अनन्या ने आज क्या बोला था तुम्हें, बोलो मुझे। तो तभी अनन्या आकाश की तरफ गुस्से से देखने लगता है और मना करता है बोलने के लिए। तो तभी पायल देख लेती है अनन्या को कि वो आकाश के ऊपर गुस्से से देख रहा है और मना कर रहा है बोलने के लिए। तो तभी पायल बोलती कि तुम चुप रहो, तुम उसको मना क्यों कर रहे हो बोलने के लिए, तुम चुप रहो, और अगर गुस्से से उसकी तरफ देखा भी ना, उसको मना किया ना, मैं तुमको मार डालूँगी, चुपचाप खाना खाओ अपने। और आकाश तुम बोलो क्या बोला था अनन्या ने आज तुम्हें ऑफिस में काम करते करते। तो तभी आकाश बोलता है कि वो मैं ऑफिस पे जब गया था तो मैं एकदम से अनन्या के केबिन पे चला गया था, तो तभी तो मैं जाके सीधा अनन्या के सामने वाले चेयर पे जाके बैठ गया और मैंने उसको बोला कि पायल बहुत गुस्सा है, ये मैंने बोला। तो तभी अनन्या अपने काम कर रही थी, वो कोई ध्यान नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी काम करते करते कि कोई बात नहीं, मैं उसका गुस्सा शांत करना जानती हूँ, मैंने सोच लिया है मैं क्या करूँगी, तू देखता जा, मुझे ऐसे करके बोला अनन्या ने। तो तभी पायल जब ये सुनती है तो पायल
अनन्या की तरफ गुस्से से देखने लगती है और बोलती कि अच्छा, तो इतना सब कुछ इसलिए किया था ना, तुम चलो रूम पे, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती अरे अरे पायल, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आकाश झूठ बोल रहा है, ये सब झूठ है। आकाश तू बोल, तू मजाक कर रहा है, मैंने तुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आकाश बोल। तो आकाश उसकी तरफ अनन्या से गुस्से से देखने के बोल रहा था। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि तुम ऐसे गुस्से से उसको देख क्यों रहे हो और ऐसे क्यों बोल रहे हो कि बोलने के लिए उसको, वो जो बोला सच ही बोला, तुम उसको झूठ बोलने के लिए क्यों बोल रहे हो? हाँ, ये झूठ नहीं है, मुझे पता है, आकाश जो बोल रहा है वो सच है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अनन्या तुम चलोगे, जल्दी अपने खाना खा लो, अपना खाना ख़त्म करो जल्दी और मेरे साथ रूम पे चलो, जल्दी अपना खाना ख़त्म करो और मेरे साथ रूम पे आ जाओ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बाबा, खाना खा लो पहले, पायल खाना खाओ, सब लोग खाना खाओ। तो ये पायल बोलती हाँ मम्मी मैं खा रही हूँ खाना। तो पायल अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेती है। फिर वो बोलती है अनन्या की मम्मी को कि मम्मी मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। और फिर पायल अनन्या को बोलती कि तुम जल्दी आ जाओ खाना खाना हो जाने के बाद रूम पे, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, रूम पे आओ तुम एक बार। तो ये बोल के पायल चली जाती है अपने रूम की तरफ। और वो रूम पे जाके ही उसको एक डंडा दिखाई पड़ता है, जिस डंडे से अनन्या की मम्मी अनन्या को मारने वाली थी, वही डंडा ही रखा हुआ था उसके कमरे में। तो पायल वो डंडा लेती है अपने हाथों पे, फिर वो बेड पे बैठ जाती है वो डंडा हाथों पे लेके। और इधर पे अनन्या अपना खाना धीरे धीरे खा रही थी और बोल रही थी कि अब मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो नहीं छोड़ेगी ये पायल। और तभी आकाश बोलते कि अरे तू इतना धीरे धीरे से खाना क्यों खा रहा है, मेरा खाना ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ रूम पे, तू जा अपने रूम पे, पायल तुझे आज तो धो देगी। तो तभी अनन्या बोलती कि तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला आकाश, आकाश के बच्चे, तूने मुझे मार खिलवाने के लिए ये सब किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मम्मी आप देखिए, पापा आप देखिए, ये आकाश का बच्चा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा, आकाश को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आकाश को बोला था कि पायल को बोल देने के लिए ये बात है, इसीलिए आकाश बोला। तो तभी अनन्या बोलती क्या मम्मी, मम्मी आप भी, मम्मी आप क्यों ऐसा की, मम्मी अब मेरा क्या होगा मम्मी, पायल मुझे नहीं छोड़ेगी मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ नहीं छोड़ेगी, जाओ ना, खुद को बहुत चालाक समझते हो ना, जाओ अब भुगतो। और ख़बरदार आकाश को कुछ भी बोला तो, मैंने उसको बोला था बोलने के लिए, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं आप सब लोगों को देख लूँगी, आप सब लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता इस घर में, मुझे मार खिलवाने के लिए सब लोग पड़े रहते हैं मेरे पीछे, वो भी पायल के हाथों से मार खिलवाने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलते हाँ क्योंकि तुम ऐसे ही करती हो काम कि हम लोग चाहते हैं कि पायल तुम्हें सबक सिखाए और तुम सुधर जाओ। तो तभी अनन्या बोलती क्या, मैं क्या सुधरी नहीं हो क्या, आप लोगों को क्या लगता है? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा तुम सुधरी हो, लेकिन तुम आधी सुधरी हो और आधी सुधरी नहीं हो। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या? तो तभी अनन्या की बोलती हाँ, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी सुधर जाओ, इसलिए। और हम सबको ही पता है पायल ही है जो तुम्हें सुधार सकती है पूरी की पूरी, आधी तो उसने सुधार दी है और थोड़ा सुधारना बाकी है तुम्हें, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि पायल तुम्हें सबक सिखाए और तुम सुधरो। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं आप सब लोगों को देख लूँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ बाद में देख लेना, पहले जल्दी अपना खाना ख़त्म करो और पायल को जाके देखो, और देखो पायल तुम्हारा क्या हालत करती है। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं रूम पे ही नहीं जाऊँगी, मैं इधर पे ही बैठी रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अच्छा तुम रूम पे नहीं जाओगी, ठीक है, हम सबका तो खाना हो ही गया है, तो तुम इधर पे बैठी रहो, मैं पायल को बुला के लेके आती हूँ। और बोलती हूँ कि अनन्या नहीं आना चाह रही है रूम पे, अनन्या बोली है हॉल के उधर पे आज सो जाएगी।
तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं 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 मम्मी मत करना, मैं जा रही हूँ ना, जा रही हूँ, खाना खा लो, खाना ख़त्म करो, फिर मैं जा रही हूँ ना रूम पे, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी, मत करना ऐसा, बिल्कुल भी मत करना, मैं जा रही हूँ ना, मैंने कब कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तो जाऊँगी। तो तभी अनन्या क्या बोलते, हाँ तो जल्दी से अपना खाना ख़त्म करो और जाओ रूम पे। तो तभी अनन्या बोलती, अरे मम्मी मैं अपना खाना ख़त्म करके रूम पे चली जाऊँगी, आप लोगों का खाना तो हो गया, आप लोग चले जाइए ना अपने अपने रूम पे, मैं खाना ख़त्म करके मैं अपने रूम पे चली जाऊँगी ना। तो तभी अनन्या क्या बोलती, नहीं हम सब इधर पे ही बैठे रहेंगे, तुम जब तक रूम पे नहीं जाओगी तब तक हम सब इधर पे ही बैठे रहेंगे, जब जल्दी अपने खाना ख़त्म करो और जल्दी से अपने रूम पे जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ जा रही हूँ ना, वैसे भी तो जाना ही तो है ना, इधर पे बैठी रहूँगी तो पायल आ जाएगी ना मुझे इधर पे बुलाने के लिए, तो वो और भी गुस्सा करेगी ना, इसलिए मैं जल्दी खाना ख़त्म करके मैं चली जाऊँगी, आप लोग जाइए ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, बेटा मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम बाहर भाग जाओगे, मुझे पता है, मैं तुम्हें इतने रात को बाहर नहीं जाने दूँगी, तुम्हारे दिमाग पे क्या चल रहा है मुझे सब पता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम्हारे दिमाग पे कब क्या चलता है मुझे ये पता चल जाता है, ठीक है, मुझे अच्छी तरह से पता है। जल्दी से अपना खाना ख़त्म करो और जल्दी से रूम पे जाओ, हम लोग सब लोग इधर पे बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है खा रही हूँ। तो अनन्या जल्दी से अपना खाना ख़त्म करती है, फिर बोलती कि हाँ मम्मी हो गया खाना। तो तभी अनन्या क्या बोलती, तो जाओ रूम पे। तो तभी अनन्या बोलती, हाँ ना जा रही हूँ ना। तो अनन्या ये बोल के अपने रूम की तरफ जाने लगती है और इधर पे सब लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम पे, और इधर पे अनन्या अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि पायल बेड पे बैठी हुई है हाथों पे डंडा लेकर। तो तभी अनन्या जब ये देखती है तो अनन्या पीछे मुड़ जाती है और रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो तभी पायल अनन्या को देख लेती है और बोलती, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो तभी अनन्या पायल की तरफ घूमती है और बोलती कि वो दरअसल मैं पानी लेने जा रही हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना भूल गई खाना खाने के बाद, मैं पानी पी के आऊँ। तो तभी पायल बोलती कि पानी तो यहाँ पर ही रखा हुआ है, कहाँ जा रहे हो बाहर, इधर आओ मेरे पास, जल्दी आओ। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या मैं नहीं जाऊँगी, तुम मुझे मारोगी, मैं जाऊँगी तो तुम्हारे हाथों पे वो डंडा है, तुम उससे मुझे मारोगी, मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी तुम्हारे पास। तो तभी पायल बोलती कि तुम इधर आओगे कि नहीं आओगे, या मैं ये डंडा फेंक के मारूँ तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मैं आ रही हूँ ना, डंडा फेंकना मत, मुझे लग सकती है। तो तभी पायल बोलती कि वैसे भी तुम्हें लगेगी, मैं मारने वाली हूँ इस डंडे से, जल्दी आओ इधर पे। तो तभी अनन्या देखो ना, मैं कभी भी नहीं करूँगी ऐसा, सॉरी पायल, मत करो, मुझे मत मारो ना प्लीज़ ना, प्लीज़। तो तभी पायल बोलती कि तुम इधर आओ ना प्लीज़, मुझे तुम्हें मारना है, प्लीज़ मार खा लो ना मेरे हाथों से प्लीज़ अनन्या। तो तभी नहीं देखो ऐसा नहीं करते, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, पति को कभी भी नहीं मारते हैं, पाप लगता है, पाप, तुम्हें पता नहीं है क्या, पति को नहीं मारना चाहिए, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, पति भगवान समान होता है। तो तभी पायल बोलता है, ओह अच्छा ये बात है, तुम भगवान समान हो, अच्छा अगर तुम भगवान समान हो तो तुम इतने झूठ क्यों बोलती हो, भगवान तो झूठ नहीं बोला करते ना। और मुझे ना ऐसी बातें बोल के ना पिघलाने की कोशिश मत करना, ठीक है, और मैं तो तुमको मार के ही छोड़ूंगी, इधर आओ जल्दी। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या मैं नहीं जाऊंगी, मत करो ना ऐसा, मुझे मत मारो ना, सॉरी ना, गलती होगी, सॉरी, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी पायल, सॉरी। तो तभी पायल बोलती कि तुम इधर आओगे कि नहीं, या मैं बेड से उतर के उधर जाऊँ और तुम्हें बहुत पीटूँ, जल्दी इधर आओ। तो तभी अनन्या बोलती कि वैसे भी तो मैं उधर पे तुम्हारे पास जाऊंगी तो भी तुम पीटने वाली हो, और तुम इधर पे आ जाओगी तो भी तुम पीटने वाली हो, मैं अगर नहीं गई तो पीटना तो है ही ना, तो मैं आ ही जाती हूँ तुम्हारे पास, पीट लो मुझे। तो ये बोल के अनन्या
पायल के पास जाती है, जाके बैठ जाती है और बोलती कि ठीक है तो मुझे मारो, लेकिन धीरे से मारना, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से मत मारना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।